तो स्टूडेंट्स आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, सेट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो कुछ सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, रिजल्ट देखेंगे बिटवीन टू सेट। ठीक है, ये एक सेट वेन डायग्राम मैंने बनाया है, वेन डायग्राम ए एंड बी। ठीक है, दो सेट मैंने बनाया। ठीक है, इनको रीजन दे दिया मैंने। ठीक है, सेट ए इज डिफाइन रीजन दिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो सेट ए एंड बी को मैंने रीजन वाइज मैंने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और यस दिस यस इज योर यूनिवर्सल सेट। एक मैंने यूनिवर्सल सेट का पूरा यूनिवर्सल सेट में दो सेट बना दिया। ठीक है, ए एंड बी, और उसको मैंने एक रीजन दे दिया। अब देखो नंबर वन, देखो जो मेरा रीजन वन है, रीजन वन बेसिकली वो सेट है, बेसिकली सेट ए है। ठीक है, रीजन वन सेट ए में आ रहा है पर बी में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रीजन वन इज कमिंग इन सेट ए बट नॉट कमिंग इन सेट बी। ठीक है, तो वन रीजन को आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो। वैसे आप थ्री को, जैसे कि रीजन थ्री सेट बी में है पर ए में नहीं है, और सेट फोर जो रीजन फोर है वो नाइदर ए में है एंड नाइदर बी में है। ठीक है, दोनों सेट में नहीं है, ए एंड बी दोनों में नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे सेट ए, सेट ए, सेट, ठीक है, सेट ए। ठीक है, यहाँ पे सेट ए, सेट ए मतलब क्या है? सेट ए मतलब रीजन वन प्लस रीजन टू, मतलब ये पूरा पार्ट। ठीक है, ये पूरा पार्ट सेट ए। सेट ए मतलब सेट रीजन वन प्लस रीजन टू, रीजन वन प्लस रीजन टू होता है। सेट बी, सेट बी क्या होगा? सेट बी रीजन टू होगा और रीजन थ्री होगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे, ये दो रीजन को, तो आपको सेट बी मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? जो कि कॉमन आता है, ए में भी कॉमन है बी में भी कॉमन है, तो अपना रीजन टू इज कॉमन इन ए एज वेल एज बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी इज 2। ठीक है, 2 है। अब किसी बुक में मालूम है, किसी बुक में ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, उसको ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, इन सम बुक ए इंटरसेक्शन बी आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी सीधा ए बी लिख दो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी समझा जाता है इन सम बुक्स। ओके, अब यहाँ पे देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ? रीजन वन प्लस रीजन टू प्लस रीजन थ्री। इन तीनों रीजन को अगर आप ऐड कर दोगे, इन तीनों रीजन को, तो आपको क्या मिलेगा? ए यूनियन बी। ठीक है, और आप ए यूनियन बी को ऐसा भी लिख सकते हो, ए प्लस बी। ए यूनियन बी को यू कैन राइट इज एट ए प्लस बी। ठीक है, तो हमको ये पूरा 1 + 2 + 3 मिला। ठीक है, अब यहाँ देखो व्हाट इज दिस? ए डैश, ठीक है, ए बार और ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वन एंड द सेम, ये तीनों एक ही होता है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए बार एंड ए डैश इज नथिंग बट जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है मतलब जो बी में रहेगा एंड बाहर रहेगा, बी के बाहर रहेगा। तो जो ए में नहीं है मतलब क्या है? ए में क्या क्या नहीं है? ए में 3 नहीं है, ए में 3 नहीं है। ठीक है, 3 नहीं है एंड 4 नहीं है, तो 3 एंड 4, तो रीजन 3 एंड 4 ए में नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो रीजन वन, जो रीजन वन होता है, ठीक है, रीजन वन जो कि ये है,
रीजन वन मतलब क्या, जो ए में है पर बी में नहीं है। रीजन वन इज डिफाइन एज दो ए में है पर बी में नहीं है, मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी, बी बार या बी कॉम्प्लीमेंट बोलो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब रीजन वन हुआ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी बार को आप ए माइनस बी भी लिख सकते हो, ठीक है, वन एंड द सेम, इन दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे भी लिख सकते हो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये ए माइनस, और बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो ए फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी बैकवर्ड स्लैश, ए बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। ये अलग है, अगर आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। ये मालूम है, ये प्रोबेबिलिटी में आएगा। प्रोबेबिलिटी जब हम सीखेंगे तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ए है, इसका मतलब क्या, ए बैकवर्ड स्लैश बी, मतलब बी को निकाल दिया, बी को निकाल दिया मतलब क्या, ए बचा, तो ए, ठीक है। तो ये कभी ऐसा मत यूज करना एग्जाम में, ऐसा आप कुछ भी मत लिख देना है आंख बंद करके ऐसा, ये प्रोबेबिलिटी में आएगा। तो ये रेयरली यूज किया जाता है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल एग्जाम में रेयरली यूज किया जाता है, तो इतना ध्यान मत देना इस पे, ठीक है, रेयरली यूज किया जाता है, ठीक है, सो जस्ट इग्नोर इट। अभी टू रीजन, जो रीजन टू है, रीजन टू इज ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैंने ए, रीजन टू को आप कैसे डिफाइन करोगे, ये जो रीजन होता है ना, ये रीजन टू है, तो रीजन टू क्या होता है, रीजन टू इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आपको मिलेगा। रीजन थ्री, रीजन थ्री को कैसा बोलोगे, ए में नहीं है, ठीक है, ए में नहीं है पर बी में है, मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी, ठीक है, रीजन थ्री। रीजन थ्री इज डिफाइन एज ए बार इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज जो कि ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। फोर्थ रीजन को आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो, जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या है, अपना रीजन 4 आया, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज है जो कि हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट बिटवीन टू सेट। देखो ये वाला पार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज है जो कि आपको याद रखना है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए यूनियन बी क्या हुआ, ये और ये तीनों पार्ट, तो मतलब आप ए को ले लो, बी को ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या, जब हम ए लेते हैं तो 1 and 2 आता है, बी लेते हैं तो 2 and 3 आता है, तो 2 कोई भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग ने ए यूनियन बी लिया तो अगर समझ लो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हम लोग 2 बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट्स आप एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो समझ लो ए नंबर ऑफ ए क्या है 1 and 2, 2 क्या है, बी क्या है 2 and 3, तो दो बार रिपीट हो रहा पर हम लिखते हैं एक ही बार, ठीक है। तो दो को, जो 2 दो बार रिपीट हुआ उसको रिमूव करने के लिए हम एन ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, ठीक है। ये पार्ट हम लिखते हैं क्योंकि दो बार रिपीट हुआ ना, तो हम तो लिखते हैं एक ही बार है, तो उसको रिमूव करने के लिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता मालूम है, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए मेरा सबसेट ऑफ बी है, देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए,
ठीक है, मतलब मेरा ए अगर बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है, देन मतलब ये डायग्रामेटिकली आप ऐसा रिप्रेजेंट करोगे, ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ बी, मतलब ये और ये सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएगा, तो बचेगा क्या, नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी ले लेंगे क्योंकि ए बी का सबसेट है, ठीक है। अगर समझ लो ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ए और बी डिसजॉइंट सेट है, देखो मैंने डिसजॉइंट सेट बनाया है वेन डायग्राम में, तो अगर मेरा बी ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट आ रहा है तो उसमें क्या होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी नल है, ये पार्ट मेरा नल आ रहा है अगर, ठीक है, तो मेरा क्या आउटपुट आएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है। और ये तो मेरा एम्प्टी है, इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो मेरा बचा क्या, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, तो वो पार्ट मेरे को इधर मिल रहा है, ठीक है, अगर डिसजॉइंट रहेगा तो, ठीक है, अगर मेरा ए एंड बी डिसजॉइंट है, ठीक है। अभी देखो इसमें रिजल्ट टू में क्या दिया, अगर ए डबल बार रहेगा तो ए आएगा, ए डबल बार इज नथिंग बट योर ए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसा भी लिखो ए डबल बार, ठीक है, ए ऐसा भी लिखो, ठीक है, ऐसा लिख दोगे तो ए आएगा, ठीक है, तो ए डबल बार इज ए। रिजल्ट 3 क्या है, डी मॉर्गन लॉस, रिजल्ट 3 इज योर डी मॉर्गन लॉस। डी मॉर्गन लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, डी मॉर्गन लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है, ठीक है, तो ए बार, ठीक है, अगर मैंने इंटरसेक्शन को बार लगाया तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा बी बार, ये मेरा डी मॉर्गन लॉ है। इसका देखो ए यूनियन बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है, तो ये रिजल्ट 3 है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है सेट्स के, ए इंटरसेक्शन नल सेट, ए इंटरसेक्शन नल सेट क्या होता है, इज ए नल सेट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए, सेम सेट को अब सेम सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ए वही सेम मिलेगा, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। ए यूनियन ए को आप सेम सेट से यूनियन करो तो ए आएगा, ए यूनियन नल सेट इज ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट क्या होता है, ए होता है, ठीक है। अब रिजल्ट 5 में देखो, यहाँ रिजल्ट 5 में क्या दिया है, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश लिया तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है, ए यूनियन ए डैश इज यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज नल सेट, ठीक है। ये देखो ये सब जो है ना, ये आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसको आपको कुछ चीज ना आपको माइंड में फिट करना पड़ेगा, ये हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, आपको दिमाग में फिट करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए बार, ए इंटरसेक्शन ए बार इज नल सेट, ठीक है। अब रिजल्ट 6 देखो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को आप बी यूनियन ए लिख सकते हो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, सेट्स के, जो कि हम लोग बिटवीन टू सेट, रिजल्ट्स बिटवीन टू सेट हम लोग डिफाइन करते हैं, ए एंड बी, ठीक है। तो ऐसा कुछ और एग्जांपल भी है जिसमें रिजल्ट बिटवीन 3 सेट, रिजल्ट बिटवीन 3 सेट भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल
वो हम बाद में देखेंगे रिजल्ट बिटवीन 3 सेट का। अभी तो 2 सेट का एग्जाम ये जो है हम लोग ने लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे का टॉपिक, ठीक है। आगे का क्या क्या टॉपिक होगा मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। तो हम लोग आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।